हेलो एवरीवन, मैं ग्रीष्मा होपन सॉल्यूशंस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। होपन सॉल्यूशन में फ्री टैरो कार्ड कोर्स का ये एक सीरीज़ चल रही है, जिसके चलते मैं आपको फ्री में टैरो सिखाती हूँ। उद्देश्य यही है कि टैरो में अगर जो भी जना नहीं सीख पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो वो भी टैरो सीखे और उसका फ़ायदा उठाए और लोगों की हेल्प करे। तो आज तक हमने टैरो की जर्नी में हमने सीखा है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, कैसे किया जाता है, टैरो के कितने कार्ड्स होते हैं, सीक्वेंस क्या होता है। आज हम एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा मेजर अरकाना और माइनर अरकाना के 4 पार्ट्स ऐसे मिला के 5 एलिमेंट्स हो रहे हैं। 5 पार्ट्स में डिवाइड है ये टैरो का कार्ड। तो अब ये 5 कार्ड है और 5 कार्ड के टाइप्स है और 5 एलिमेंट्स है। तो ये 5 एलिमेंट्स टैरो से कैसे क्लब हुए हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1, मेजर अरकाना। मेजर अरकाना के जो 0 to 21 तक के जो कार्ड्स है, यानी कि 22 कार्ड्स है, वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेस एलिमेंट कैसा होता है? स्पेस यानी सारा ब्रह्मांड। तो अब ये कार्ड जो है 0 to 21, इसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। 0 से लेके द वर्ल्ड तक, द फूल से लेके वर्ल्ड तक की सारी चीज़ें। अगर हमको रीडिंग्स भी करनी है तो इन 22 कार्ड्स के भरोसे भी हम पूरी रीडिंग को कर सकते हैं। तो अब ये बात हो गई मेजर अरकाना की। अब दूसरा पार्ट का डिवीजन था जो कि माइनर अरकाना का था, और माइनर अरकाना में 4 पार्ट्स में डिवाइड है। स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स, बताइए कप्स और पेंटिकल, ऐसे 4 पार्ट्स थे। अब इन 4 पार्ट्स को बाकी के एलिमेंट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको? स्वॉर्ड्स। तो स्वॉर्ड्स के जो कार्ड्स है, अब देखो स्वॉर्ड्स कैसे होती है? हवा में, ठीक है। तो जो हवा में होती है, इसका मतलब क्या? हवा में क्या होता है? हवा को क्या हम बोलते हैं? एयर, वायु तत्व। यानी कि चाइनीज जो फेंगशू है में, उसमें एयर एलिमेंट को यानी वायु तत्व को वुड से भी कंपेयर किया गया है। सो वो वायु तत्व की कार्ड्स है, यानी कि एयर एलिमेंट के कार्ड्स है। नंबर 3, उसके बाद हमने सीखा वॉन्ड्स के कार्ड्स। सो वॉन्ड्स के जो कार्ड्स होते हैं, वॉन्ड्स यानी क्या? लकड़ी, और लकड़ी क्या होता है? जलता है। तो लकड़ी से भी जलाया जाता है और लकड़ी भी जलती है। सो वॉन्ड्स के जो कार्ड्स है वो फायर एलिमेंट से रिलेट कर दिए गए हैं। अब उसके बाद आता है नंबर 4। नंबर 4 यानी कि वाटर एलिमेंट्स के कप। अब आप बोलोगे कि वाटर एलिमेंट्स के कप क्या कनेक्शन है? सो अगर हम एक कप लेते हैं तो उसमें वाटर हम होल्ड करके रख सकते हैं। इसका मतलब जो भी उस चीज़ को होल्ड करके रख रहा है, यानी वो कप, ये यानी कप में कोई भी चीज़ के लिक्विड हम होल्ड करके रख सकते हैं, राइट? तो जो लिक्विड किसका फॉर्म है? वाटर का। सो कप्स के जो कार्ड्स है उसको हम वाटर एलिमेंट करेंगे। अब बारी आती है 5 की, यानी कि 5th एलिमेंट्स की, जो कि है पेंटिकल्स। पेंटिकल कैसे दिखता है? ऐसे गोल राउंड, उसमें स्टार। कॉइन भी उसी टाइप से होता है, राइट? तो कॉइन यानी कि पैसे, पैसे यानी कि पेंटिकल, पेंटिकल यानी कि अर्थ, जो हमारी अर्थव्यवस्था जिसपे टिकी हुई है, वो पेंटिकल्स। सो पेंटिकल्स के कार्ड्स को हम बोलेंगे अर्थ एलिमेंट के कार्ड्स। तो गाइस, आपको अगर समझ चुका है कि ये 5 एलिमेंट्स इस कार्ड्स के थ्रू हम कैसे देखें, तो अगले क्लास में हम देखेंगे कि इस एलिमेंट्स की दिशा क्या है, इस एलिमेंट्स के कार्ड के प्लैनेट्स क्या है, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ जाता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हीं लोगों के साथ आप शेयर कीजिए जिन लोगों को सच में इसकी ज़रूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।